गोपियों को छोड़ करके भाग गए। और आज जब भगवान गोपियों को छोड़ करके भागे हैं तो कृष्ण के वियोग में गोपिकाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। जैसे त्रेता में राम जी पेड़ से, पौधे से, पशु से, पक्षी से, खग से, मृग से, जीव से, जंतु से पूछते हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है, वैसे ही आज गोपियां सबसे पूछती हैं कि क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा है। गोपियां कहती हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज अतप्यंस्तम चक्षाणाम करिण्य इव यूथपम। जिस प्रकार से हथनियों के झुंड में से यदि कोई हाथी भाग जाए तो उन हथनियों की स्थिति बिगड़ जाती है, वो पागल हो जाती है, चिघाड़ने लगती हैं दुख से। जैसे हाथी के विछोह में हथनियां पागल हो जाती हैं, वैसे ही आज गोपिकाओं के समूह में से जब कृष्ण चले गए तो गोपिकाएं भी पागल सी हो गईं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे रमण, हे रमण कह कह करके गोपिकाएं रोती हैं। क्वासी क्वासी, हे कृष्ण, हम जैसी गोपियों को, निःशुल्क दासियों को छोड़ करके आप कहां चले गए। क्वासी क्वासी महाभुज, गोपिकाएं कह रही हैं। और जब इस तरह से गोपिकाएं कहती हैं, आगे बढ़ी तो ब्रज की धूल में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को बना देखा। और आज ब्रज की धूल में जब कृष्ण के चरण कमल दिखाई दिए तो एक दूसरी गोपी से कहती हैं, धन्या अहो अमियात्यो गोविंदाग्रयब्जुरेण वहा यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधुर्मूर्धन्युघ्नो तये। एक दूसरी गोपी को, एक दूसरी सखी को गोपियां कहती हैं, धन्या अहो, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं। धन्य क्यों? कहा गोविंदांग्रयब्जुरेण वहा, गोविंद के चरण कमलों की रेणु, गोविंद के चरण कमलों की धूल हमें प्राप्त हुई है, इसलिए हम धन्य हैं। कहा यान ब्रह्मेशो, जिन कृष्ण के चरण कमलों की धूल को पाने के लिए स्वयं ब्रह्मा तरसते हैं। कौन ब्रह्मा? कहा कोई साधारण ब्रह्मा नहीं, वो ब्रह्मा जब यह जीव मां के गर्भ में रहता है तो ब्रह्मा इन 5 बातों को जन्म से पहले तय कर देते हैं। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। आयु, उम्र कितनी होगी, कर्म, आप अपने जीवन में क्या करेंगे, धन कितना होगा, ज्ञान कितना होगा, और मृत्यु कब होगी, जो ब्रह्मा इन 5 बातों को तय करते हैं। जन्म विवाह मरण तह होई, जहाँ जस लिखा सो तस विधि होई। जो ब्रह्मा इन 5 बातों को तय करते हैं, वे ब्रह्मा भी गोविंदांग्रयब्जुरेण वहा, गोविंद के चरण कमलों की धूल को पाने के लिए तरसते हैं, लालायत रहते हैं। महेशो, स्वयं भगवान शंकर भी कृष्ण के चरणों की धूल को पाने के लिए तरसते हैं। रमा देवी, रमा देवी कहते हैं मां लक्ष्मी को। कहा जो लक्ष्मी सदैव नारायण के चरण कमलों की सेवा करती रहती हैं, वे भगवती लक्ष्मी भी नारायण के चरण कमलों की धूल को पाने के लिए तरसती हैं। गोपियां कह रही हैं, हम धन्य हैं जो इतनी सरलता से गोविंदांग्रयब्जुरेण वहा, हमें गोविंद के चरण कमलों की रेणु, गोविंद के चरण कमलों की धूल मिल गई। देखो, भगवान के चरणों की धूल का बड़ा महत्व है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान के चरणों की धूल के महत्व को समझा है केवट ने। किसने समझा है? जोर से बोले। केवट ने। जब राम जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं और गंगा के तट पर राम जी जब गंगा दर्शन हुआ है तो केवट से कहते हैं कि भैया पार करा दो। केवट कहता है क्षमा करो सरकार, दुनिया भर के लोगों को पार करा सकता हूं लेकिन तुम्हें पार नहीं करा सकता। केवट ने कहा क्यों?
राम जी ने कहा क्यों, मुझे क्यों पार नहीं करा सकते? तुम्हारी मुझसे कोई दुश्मनी है जो पार नहीं कराओगे? केवट ने कहा सरकार दुश्मनी तो कोई नहीं है, पर मैंने आपके पैरों के जादू के बारे में बहुत सुना है कि तुम्हारे पैरों में जादू है, जादू मैंने बहुत सुना है। केवट ने कहा पैरों में जादू है। राम जी ने कहा कैसा जादू? केवट ने कहा मैंने सुना है कि जब ये पैर एक पत्थर पर पड़े तो वो पत्थर भी सुंदर नारी में परिवर्तित हो गया। आपके चरण जब पत्थर पर पड़े तो पत्थर भी सुंदर नारी बन गया। सरकार तो मेरी नैया तो लकड़ी की है, दया करो, मेरी नैया तो काठ की है, और यदि मेरी ये काठ की नैया नारी बन गई तो मेरी पत्नी पहले से घर पे है, एक और हो गई तो दो दो हो जाएंगी, दो दो हो जाएंगी तो लड़ेंगी वो अलग आपस में, और खाऊंगा क्या और खिलाऊंगा क्या? एक को पालना मुश्किल है, दो दो को कैसे पालूंगा? इसलिए सरकार क्षमा करो, आपको जैसे दिखे आप भैंसे जाओ, मैं मेरी नाव नहीं दूंगा। राम जी ने हंस के कहा कि अरे तुमने जो सुना है वो सब ऐसे ही बातें हैं। केवट ने कहा हमें ना बताओ सरकार, पूरी दुनिया जानती है तुम्हारे चरणों के जादू के विषय में, पूरी दुनिया को पता है कि तुम्हारे चरणों में कितना जादू है, मुझे मत बताओ, मुझे ना बताओ। जब ऐसे कहा बार बार तो राम जी कहते कोई उपाय है? केवट ने कहा बिल्कुल उपाय है। उपाय क्या? कहा सबसे पहले गंगा जल से रगड़ रगड़ के आपके चरणों को धोऊंगा कम से कम 5-7 बार, और धोने के बाद उस जल को पीऊंगा, और यदि मुझे कुछ नहीं हुआ तो नैया भी आपकी और केवट भी आपका। राम जी ने कहा ठीक यही कर लो। रगड़ रगड़ के गंगा जल से राम जी के पैरों को केवट ने कम से कम 5-7 बार धोया, चरणों का जल पिया। अब जब केवट को संतुष्टि मिल गई कि हाँ अब सब ठीक है, तब केवट कहता है आओ नाव में पधारो। राम जी नाव में आकर के बैठे, केवट ने गंगा पार कराया। जब गंगा जी राम जी पार हो गए तो राम जी एक अंगूठी देते हैं कि उतराई ले लो। केवट कहता है सरकार आपने वो कहावत नहीं सुनी? केवट कहता है सरकार आपने वो कहावत नहीं सुनी? कैसी कहावत? कहा नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी। एक सा काम करने वाले आपस में लेन देन नहीं करते, तो नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी। तो राम जी ने कहा हाँ ये मैंने सुना तो है, लेकिन तुम तो केवट हो, मैं राजा का बेटा हूं राम। तो केवट ने कहा कि नहीं प्रभु आप भी केवट हैं। राम जी ने कहा मैं केवट कैसे हुआ? कहा आप जानते नहीं हो आप भी केवट हो, तो मैं केवट कैसे हुआ? केवट कहता है फर्क सिर्फ इतना है, मैं गंगा पार कराने वाला केवट हूं और आप संसार सागर को पार कराने वाले केवट हैं, पर केवट तो आप भी हैं। इसलिए हे सरकार इतनी कृपा कर देना बस कि जब आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको गंगा पार करा दी, जब मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे संसार सागर से पार करा देना। कर दी जो भव पार प्रभु जब घाट तुम्हारे आई हो। इस तरह से केवट कहता है। तो राम जी के चरण कमलों की धूल के महत्व को केवट ने समझा है। राम जी के चरण कमलों की धूल के महत्व को मां अहिल्या ने समझा है, और आज प्रभु के चरण कमलों की धूल को गोपियों ने समझा है। गोपियां कहती हैं गोविंदांग्रेब्जरेण वह, हम धन्य हैं कितनी सरलता से हमें कृष्ण के चरण कमलों की धूल की प्राप्ति हो गई है। हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं। गोपिकाएं धन्य धन्य कहती हैं कि हम धन्य हैं। अब सोच रही थी कि जब कृष्ण के चरण कमलों की धूल मिल गई है तो आज गोपियों ने भी भगवान के चरण कमलों की धूल के महत्व को समझा।
आज गोपियों ने भगवान के चरण कमलों की धूल के महत्व को समझा है कि हम धन्य हैं जो इतनी सरलता से गोविंदांग्रयब्जुरेण वह, हमें गोविंद के चरण कमलों की धूल प्राप्त हो गई है, गोविंद के चरणों की धूल मिल गई है। गोपिकाएं धन्य धन्य कहती हैं एक दूसरी गोपी को। और अब आगे बढ़ी तो सोच रही हैं कि जब कृष्ण मिल गए हैं, जब कृष्ण के चरणों की धूल मिल गई है तो कृष्ण भी मिल जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं मिले। और जब भगवान नहीं मिले तो गोपियों ने विरह गीत गाना प्रारंभ किया। वेद व्यास जी भागवत में लिखते हैं, इति गोप्या प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां कहती हैं सच्चे प्रेम में, प्रबल प्रेम में, भक्त और भगवान के प्रगाढ़ संबंधों में क्या होता है, गोपिकाएं कहती हैं। पहले तो गोपियों ने कृष्ण के गीत गाए, हमारा कृष्ण बड़ा सुंदर है, हमारा कृष्ण बड़ा प्यारा है, हमारा कृष्ण बहुत अच्छा है। तब भी भगवान नहीं आए तो उसी कृष्ण को गोपिकाएं कहती हैं कृष्ण तो काला है, कृष्ण तो छलिया है, कृष्ण तो बुरा है, कृष्ण तो निष्ठुर है, निर्दयी है, कठोर है। पहले कृष्ण के गीत गाए, फिर उन्हीं कृष्ण को गालियां दी, और तब भी कृष्ण जब नहीं आए तो रुरुदुः सुस्वरम राजन। सुखदेव जी कहते हैं कि गोपिकाएं रोती हैं कैसे स्वर के साथ, कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान के दर्शनों की इच्छा से, हे कृष्ण आ जाओ। और जब इस तरह से गोपिकाओं का समर्पण पूर्ण समर्पण में बदल गया तो ध्यान रखिएगा, जब समर्पण सच्चा होता है तो भगवान को भक्त के पास आना ही पड़ता है। जब समर्पण सच्चा होता है तो भगवान को भक्त के साथ नाचना, खेलना, कूदना, खाना, पीना सब करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है पूर्ण और सच्चे समर्पण की।